दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया लेसन प्लान लेके आए हैं, जो कि हमारा 5th क्लास का हिंदी का लेसन प्लान है, जो कि आप देख सकते हो। ये हमारा पाठ योजना संख्या 3rd है और ये 5th क्लास है। हिंदी का प्रकरण हिंदी का सब्जेक्ट लेके आए हैं और जो आपका चक्र होगा वो डाल देना। और 40 मिनट का हमारी अवधि है, यानी कि ड्यूरेशन जितने पीरियड का होता है। प्रकरण लाल लेके आए हम सरिता। लेसन एक कविता है, नदी के ऊपर कविता है, सरिता नाम है जिसका। ठीक है, और आपकी जो भी डेट होगी आप वो डालना, मैंने नहीं डाला है। ठीक है, उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और चैनल पे अगर नया है तो उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, सामान्य उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में हमने 3 पॉइंट लिखा है। पहला लिखा है हमने छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों की कल्पना शक्ति को विकसित करना। थर्ड पॉइंट लिखा हमने छात्रों को हिंदी भाषा के प्रति सजग बनाना। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 पॉइंट। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें हमने 2 पॉइंट लिखा है। पहला हमने लिखा है कि छात्रों को सरिता नामक कविता का ज्ञान कराना। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि छात्रों को कविता के स्वर, लय और ताल से परिचित कराना। तो हमारी ये 2 विशिष्ट उद्देश्य हो गए। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हमने लिया है अध्याय के अनुरूप चार्ट, मतलब जो कविता है उसके अनुसार आप चार्ट ले लो, चित्र ले लो, उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाओ। जस्ट फिर हमने लिया है TLM, जो आप TLM बनाते हो। फिर चित्र है, फ्लैश कार्ड है, फ्लैश कार्ड पे भी आप चित्र बना के बच्चों को समझा सकते हो इजीली, आराम से बच्चे समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान यानी कि बच्चों को पहले से क्या ज्ञान है। ठीक है, तो बच्चे जो हैं वो जल के बारे में जानते हैं, नदी के बारे में जानते हैं, जानकारी रखते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रस्तावना। ठीक है, मेन है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना आप लिख दोगे। ठीक है, आप 2 कॉलम बनाओगे। पहला है हमारा छात्र अध्यापिका क्रिया और दूसरा है हमारा छात्र क्रिया। ठीक है, बच्चों से हमने पहला क्वेश्चन पूछा कि बच्चों क्या आपने नदी देखी है। बच्चे बोलेंगे हाँ देखी है हमने। फिर आता है दूसरा पॉइंट, नदी का पानी कैसा होता है, मतलब ठंडा होता है। बच्चे अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, कुछ ठंडा होता है, कुछ नॉर्मल होता है, कुछ थोड़ा गर्म होता है। तो वो अपना अपना बच्चे पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट कि कुछ नदियों के नाम और गुण बताना है। ठीक है, तो नाम तो बच्चे बताएंगे, इजीली बता लेंगे, लेकिन गुण उनके क्या, मतलब उसकी विशेषता होती है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य यानी कि अनाउंस कर रहे हैं हम टॉपिक को, बच्चों आज हम सरिता नामक कविता का अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर आता है हमें, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है हमारी, लेकिन मतलब अगर आपको कुछ समझना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, इजली आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी आप PDF से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्तुतिकरण में हमने 2 कॉलम बनाए हैं। पहला है हमारा छात्र अध्यापिका क्रिया है, दूसरा है हमारा छात्र क्रिया है। ठीक है, तो हमने इसमें कविता के बारे में लिखा है। क्या लिखा है हमने कि यह लघु सरिता, फिर हमने डैश 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 किया है, का बहता जल। ठीक है, बच्चे जो हैं उसका अनुकरण वाचन करेंगे, मतलब कि हम जो बोल रहे हैं कविता उसका रिपीट करेंगे, उसको रिपीट करेंगे, अनुकरण वाचन करेंगे। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन पूछा सरिता का जल कैसा होता है। ठीक है, नदी का जल कैसा होता है। जो सरिता है लेसन कविता है उसमें बच्चों को हमने पढ़ाया, तो उसमें बच्चे बताए कि कोमल और ठंडा होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में हमने क्या पूछा, नदी का जल किस से टकरा कर बहता है। मतलब हमने कविता बच्चों को पढ़ाई, शॉर्ट में हमने लिखा है, लेकिन बच्चों को तो आंसर पता होगा क्योंकि हमने बता दिया है। किससे टकरा कर बही, तो चट्टानों से टकरा कर बहते हुए आ रही है नदी। ठीक है, फिर हमने श्याम पट बनाया। श्याम पट कार जो होता है आप ब्लैक बोर्ड चिपका लेना, जिसमें हमने दिनांक नहीं लिखा है। जो आपका दिनांक होगा वो आप आगे भी लिखोगे, जहाँ भी लिखोगे।
कक्षा लिखना, विषय लिखना और प्रकरण जो होता है वो लिखना। हमने 2 क्वेश्चन पूछा, वही रिपीटेड ऊपर नीचे करके पूछ सकते हो। अदर आप अलग से भी ब्लैक बोर्ड श्याम पट्ट पर कुछ भी लिख सकते हो। क्वेश्चन पूछा हमने कुछ नदियों के नाम बताओ, फिर नदी का पानी ठंडा होता है, क्यों होता है ठंडा, तो आप ये भी लिख सकते हो। उसके बाद फिर आता है निरीक्षण कार्य। हमारा निरीक्षण कार्य यानी कि जो आपने श्याम पट्ट पर दिया है बच्चों का, उसमें है कि आपका जो मतलब छात्र अध्यापिका है वो घूम घूम कर बच्चों का देखेंगी कि बच्चे कॉपी में काम उतार रहे हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हो, ये लिखा है मैंने। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न क्या है हमारा? पहला पॉइंट हमने लिखा है कि नदी का जल ठंडा होता है या गर्म होता है। तो ये हमने क्वेश्चन बच्चों से बच्चों से पूछा कि गर्म होता है कि ठंडा होता है, तो बच्चे बताएंगे, जो भी होगा उनको पता होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा है किन्हीं 5 नदियों के नाम बताइए, तो वो भी बच्चे बताएंगे। फिर हमने गृह कार्य पूछा। गृह कार्य में हमने दिया कि सभी छात्र सरिता नामक अध्याय घर से पढ़कर आएंगे। ठीक है, ये हमने होमवर्क दिया है। आज के लिए इतना ही लेसन प्लान है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से बिल्कुल फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।